मेरा नाम तल्हा मन्नान है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का। हम आज ये प्रोटेस्ट इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है हमने कि पिछले दिनों रेवंत रेड्डी सरकार की तरफ से, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से मानू एडमिनिस्ट्रेशन को एक शोकॉज नोटिस आया था। इस शोकॉज नोटिस में ये पूछा गया कि मानू के पास जो 50 एकड़ लैंड्स है वो अनयूज्ड है। ये बताया गया कि इस लैंड का प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हो रहा है और सरकार इसको एक्वायर करना चाहती है, इसको रिज्यूम करना चाहती है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि ये जो लैंड है ये पब्लिक लैंड है, ये पब्लिक एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड लैंड है। 1998 में जब ये लैंड हमें दी गई थी तो ये बताया गया था कि ये पब्लिक एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन अब इस लैंड के पे रियल एस्टेट की नज़रें हैं, कॉरपोरेट की नज़रें हैं। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, हम अपनी इस लैंड से 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम स्ट्रगल करेंगे और इस स्ट्रगल को यूनिवर्सिटी के बाहर लेके जाएंगे। हम इस स्ट्रगल को नेशनल कैपिटल में लेकर जाएंगे, लेकिन अपनी लैंड से, अपनी यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट कह रहा है कि एवरी ईयर ऑडिट होता है, सेम ऑडिट करके हम रिपोर्ट दी है उसको। हम पिछले 10 साल का ऑडिट गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। हमें पिछले 10 साल का ऑडिट पब्लिकली अवेलेबल कराए गवर्नमेंट। हम मान लेंगे कि ये ईयरली ऑडिट है। क्यों सिर्फ 2025 का ऑडिट पब्लिकली अवेलेबल है, बाकी ईयर्स के ऑडिट्स कहाँ हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहिए कि वो मानू को लास्ट 10 ईयर्स का ऑडिट प्रोवाइड कराए। गवर्नमेंट कह रहा है कि हम लोग 6 पहले ही नोटिस दिया है, अभी तक उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया। ये रिस्पांस है, बोल रहे हैं ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का रिस्पांस है मेरे पास। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने ये बताया है कि हमारे पास कई सारे एक्सटेंशन प्लान्स हैं, हॉस्टल्स बनने हैं, एकेडमिक ब्लॉक्स बनने हैं और 2 महीने का वक्त उन्होंने मांगा है DPR सबमिट करने के लिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो सरकार को चाहिए कि वो ये 2 महीने का वक्त जो है वो कंसीडर करे और इसमें रिलीफ दिया जाए। गवर्नमेंट से क्या मांग है, आपके डिमांड क्या है? ये शोकॉज नोटिस रिवोक होना चाहिए। आप किसी भी पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को शोकॉज नोटिस इस तरह नहीं दे सकते कि आप उसकी लैंड एक्वायर करना चाहते हैं। ये लैंड पब्लिक एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है और उसी के लिए इस्तेमाल होगी। मेरा नाम मोहम्मद स्वालिह अंसारी है, मैं PhD स्कॉलर हूँ मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में। भैया बताइए ये स्टेशन किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पिछले दिनों जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें ये कहा है कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ की जो ज़मीन है वो अनयूज्ड है और उसको जो है हम वापस लेना चाह रहे हैं और इस पर जो है मानू एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि मानू हम एज ए स्टूडेंट जो है इस ज़मीन को जो है 1 एकड़ क्या 50 एकड़ क्या 1 एकड़ की ज़मीन भी जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देना चाह रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट जो कांग्रेस की सरकार है वो बार बार जो है माइनॉरिटी के राइट्स के लिए और अपोजिशन के तरीके का रोल अदा करना चाहती है, लेकिन वो अपने कामों से ये बताना चाह रही है कि वो उन्हीं लोगों के गोद में खेल रही है जो सत्ता में है या उस तरीके की पॉलिटिक्स करना चाह रही है जो कैपिटलिज्म को जो है बढ़ावा देना चाहती है। तो हम रेवंत रेड्डी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि आप इस ज़मीन का एक टुकड़ा भी जो है नहीं ले सकते हैं। आपकी अगर निगाहें हैं, आपको कैपिटलिज्म करना है, आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आप किसी और इलाके में जाइए। तालीमी इदारों को जो है निशाना बनाना बंद कीजिए। तालीमी इदारे वो जगहें होती हैं जहाँ पर जो है नस्लें परवान चढ़ती हैं, जहाँ एकेडमिक एक्टिविज़म होता है, जहाँ तालीम को बढ़ावा दिया जाता है। और आप जो है एक तरीके से जो है जो तालीम विरोधी जो है शिक्षा विरोधी जो माइंडसेट है आप उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मानू का तलबा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे तो कहीं नहीं मिला उनका वो नोटिस, सिर्फ 2025 का नोटिस ही क्यों पब्लिक डोमेन में आया है। आप पिछले 5 साल का जो है नोटिस पब्लिक डोमेन में ला दीजिए, हम समझ जाएं कि वो जो है रूटीन सर्वे है। एक तरीके से आप बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रूटीन सर्वे है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने HCO में वो काम किया था, वहाँ आपको सफलता नहीं मिली तो आप यहाँ मानू में आए हैं। इसके अलावा भी आपने जो है एक और इंस्टीट्यूशन को वो नोटिस भेजा हुआ है। मानू एडमिनिस्ट्रेशन अपना जवाब देगा। हम जो कर सकते हैं वो हम ज़मीन पर कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों में आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं। हमसे जो हो सकेगा हम अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उस हद तक जाएंगे। बिल्कुल एजुकेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं और आप जो है उस ज़मीन को क्यों हथियाना चाह रहे हैं? आपके लिए और कोई ज़मीन है, आप रियल इस्टेट का फ़ायदा करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ जाइए ना। और भी बहुत सारी ज़मीनें हैं, आप वहाँ से एक्वायर कीजिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर हमला ही क्यों? आपका डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि आपने जो नोटिस दिया है उसको वापस लिया जाए। मानू कि 1 एकड़ भी ज़मीन जो है हम आपको नहीं देंगे। मेरा नाम मतीन अशरफ है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में।
अभी कुछ दिन पहले यहाँ की मौजूदा सरकार ने हमारी यूनिवर्सिटी को एक शो कॉज नोटिस दिया और ये कहा कि आपके पास जो 50 एकड़ की अनयूज्ड लैंड है उसको आपने अभी तक क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया, हमें प्रॉपर रीज़न के साथ बताइए। हमारे एडमिन ने जवाब दिया है और कुछ टाइम मांगा है, लेकिन हम सरकार से यहाँ पर विरोध दर्ज करते हैं और ये कहते हैं कि ये तरीक़ा सही नहीं है। आपने HCU में भी यही पैटर्न अपनाया था, आपको बैकफुट पे जाना पड़ा। आप माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशन पर भी आज आप एक सवाल उठा रहे हैं और इसकी ज़मीन पर गलत निगाहें हैं। ये रेवेन्यू जनरेट करने की जगह नहीं है। यहाँ बहुत गरीब तबके से लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर नस्लें परवान चढ़ती हैं। तो इस तरह की ज़मीनों को अगर आप हथियाते रहेंगे तो आप में और आज की जो रूलिंग पार्टी है भाजपा में, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप माइनॉरिटीज़ के हक़ में हैं वैसे ही काम करिए। आपको तो चाहिए था कि आप हमें फेलोशिप देते, आप हमारे लिए कुछ अच्छी बस सेवाएं यहाँ पर चलाते, आप यहाँ के कुछ स्पोर्ट्स का अच्छा काम करते, लेकिन आप कुछ हमें दे नहीं रहे, बदले में हमसे ले रहे हैं और हमारी ज़मीन का हिस्सा ले रहे हैं। अगर हमारी ज़मीन ही चली जाएगी तो आगे 10-15 साल और 20 साल के बाद यहाँ कोई कैंपस का हॉस्टल नहीं बन पाएगा, क्लासरूम नहीं आ पाएंगे, नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी तरह कोई स्पेस नहीं रहेगा। तो ये तरीक़े आपके सही नहीं है। तो हम यहाँ कांग्रेस पार्टी से भी नाराज़ हैं इस बात पर कि आपने माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी, न्याय यात्रा चलाई थी, आपने हाथ में संविधान लेकर के आप निकले थे, लेकिन ये कौन सी संविधान की लड़ाई है, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है। आप अपना पैटर्न बदलिए, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करिए रूलिंग पार्टी से। और उसके साथ साथ हम एडमिन पर तकिया किए हुए नहीं हैं कि उन्होंने शोकॉज मांगा, आपने जवाब दे दिया। आप और वो जो भी कम्युनिकेशन करते रहे, हमें उस पर पूरा भरोसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है। हमारा एडमिन जो भी कम्युनिकेशन करे उसके साथ साथ हम यहाँ पर ज़मीन को लोगों से भर देंगे, अपने विचारों से भर देंगे और ये बताते रहेंगे कि 1 इंच भी इस कैंपस का नहीं देंगे। हम खड़े हैं क्योंकि हमसे पहले के लोगों ने कुर्बानी दी। हम आज अगर खामोश रह गए, अपनी डिग्री ऐसे लेके चले गए, तो आगे आने वाली जनरेशन सबको माफ़ नहीं करेगी। तो रेवंत रेड्डी की जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है वो ना HCU में कामयाब होगा, ना यहाँ कामयाब होगा, ना उस्मानिया में। इस तरह के पैटर्न को बंद करिए और प्लीज़ माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करिए। फुटबॉल तो आप बहुत खेल चुके हैं। कैसा आपका फर्दर प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, किस तरह का अभी तक तो देखिए हमने जो कोशिश की वो ये कि हमने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए हमने अपने जो पॉइंट्स बनाए, हमने अपनी डिमांड्स बनाई, उसको लोकल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक भेजा। हमने उनको ईमेल किए, हमने जो यहाँ पर मीडिया के लोग थे उनसे बात की, हमने अपनी प्रेस रिलीज़ उनके पास भेजी। सारे मीडिया के लोगों से हम टच में हैं। उसके बाद हमने ये अपना जो द हिंदू में शाये हुआ है, जिसको KTR ने रीशेयर किया, वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल गई और अभी उससे ज़्यादा भी निकलेंगी। तो मीडिया हमारा एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर कायदे से मीडिया अपना काम करे तो शायद कि हमारी आवाज़ों को मजबूती मिलेगी।